हिंदी वर्सेस इंग्लिश। क्या आप यूट्यूब पर हैं तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आर यू ऑन यूट्यूब। हाँ, मैं यूट्यूब पर हूँ तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा यस आई एम ऑन यूट्यूब। मैं यहाँ व्यापार के काम से आया हूँ तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आई एम हियर ऑन बिजनेस। मुझे इस मामले में आपकी मदद चाहिए तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आई नीड योर हेल्प विद दिस मैटर। आप क्या सलाह देते हैं तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा व्हाट डू यू रेकमेंड। व्हाट डू यू रेकमेंड, रेकमेंड का मतलब होता है सलाह देना। क्या आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कैन यू डाउनलोड दिस फाइल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। मैंने मेरी कार की बत्तियाँ जलती हुई छोड़ दी तो इसका इंग्लिश होगा आई लेफ्ट माई कार लाइट्स ऑन। और अब बैटरी ख़त्म हो गई तो इसका इंग्लिश होगा एंड नाउ द बैटरी इज़ फ्लैट। इसकी चिंता मत करो कि इसे कौन करेगा तो इसका इंग्लिश होगा डोंट वरी अबाउट हु विल डू इट। इस बात का इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है तो इसका इंग्लिश होगा देयर इज़ नो नीड टू मेक एन इशू ऑफ इट। पोस्ट ऑफिस में लंबी लाइन लगी थी तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द पोस्ट ऑफिस। ये एक चुनौतीपूर्ण काम है तो इसका इंग्लिश होगा दिस इज़ अ डॉन्टिंग टास्क। यह कोई आसान काम नहीं था तो इसका इंग्लिश होगा दैट वाज नो इजी टास्क। वह अभी भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करती है तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा सी स्टिल फेसेस मेनी चैलेंजेस। ये रोल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा दिस रोल विल बी बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू। किसी को चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वन शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ द चैलेंजेस। ये कानून के खिलाफ है तो इसका इंग्लिश होगा दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। क्या इसका इस्तेमाल करना वैध है तो इसका इंग्लिश होगा इज़ इट लीगल टू यूज़। ये वैध नहीं है तो इसका इंग्लिश होगा इट्स नॉट लीगल। हमने घर जाने वाली आखिरी बस पकड़ी तो इसका इंग्लिश होगा वी कॉट द लास्ट बस होम। सबूत उसके खिलाफ है तो इसका इंग्लिश होगा द एविडेंस इज़ अगेंस्ट हिम। ये आखिरी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है तो इसका इंग्लिश होगा दिस लास्ट सेंटेंस इज़ क्रूशियल। लेकिन अभी इस समय धूप है तो इसका इंग्लिश होगा बट राइट नाउ इट्स सनी। मुझे बारिश बहुत पसंद है तो इसका इंग्लिश होगा आई लाइक रेन सो मच। आपको क्या पसंद है तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट डू यू लाइक। आपको चैलेंजेस पसंद है क्या तो इसका इंग्लिश होगा डू यू लाइक चैलेंजेस। तो चलो कुछ चैलेंजेस खेलते हैं तो इसका इंग्लिश होगा देन लेट्स प्ले सम चैलेंजेस। अच्छा, और आपको क्या पसंद है तो इसका इंग्लिश होगा ओके देन व्हाट एल्स डू यू लाइक। मुझे कार्टून्स देखना बहुत पसंद है तो इसका इंग्लिश होगा आई लव वॉचिंग कार्टून्स सो मच। क्या आप कार्टून्स देखते हैं तो इसका इंग्लिश होगा डू यू वॉच कार्टून्स। आजकल लाइट बहुत जा रही है तो इसका इंग्लिश होगा नाउअडेज द पावर गोज ऑफ फ्रीक्वेंटली। लाइट अभी तक नहीं आई है तो इसका इंग्लिश होगा द पावर इज़ नॉट बैक ऑन येट। बिजली की कीमत फिर से बढ़ गई तो इसका इंग्लिश होगा
द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ राइजन अगेन। मुझे पता था कि तुम पैसे का मुद्दा उठाओगे, तो इसका इंग्लिश होगा आई न्यू यू विड ब्रिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ मनी। छोड़ो इस बात को, तो इसका इंग्लिश होगा ड्रॉप दिस टॉपिक। मुझे घूमने का मन कर रहा है, तो इसका इंग्लिश होगा आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, तो इसका इंग्लिश होगा द स्काई इज ओवरकास्ट। तुमने सुना उसकी नौकरी लग गई, तो इसका इंग्लिश होगा डिड यू हियर ही गॉट अ न्यू जॉब। तुम्हारी नाक पर कुछ धूल सा लगा हुआ है, तो इसका इंग्लिश होगा देयर इज सम डर्ट ऑन योर नोज। अपनी नाक पोछो, तो इसका इंग्लिश होगा वाइप योर नोज। तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं लग रहे हो, तो इसका इंग्लिश होगा यू डोंट सीम टू बी हैप्पी टू सी मी हियर। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो इसका इंग्लिश होगा आई विल नॉट लेट यू गो। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।